एक छोटा सा गांव था। यह गांव पहाड़ों के बीच बसा हुआ था। जहां तक नजर जाती थी हरियाली ही हरियाली थी। उसका नाम था शांत छांव। यह नाम अजीब था, डरावना था। गांव के लोग कहते थे कि इस नाम के पीछे एक रहस्य छुपा हुआ है। गांव के पास एक काला मंदिर था। यह मंदिर बहुत पुराना था और इसके चारों ओर घनी झाड़ियां उगी हुई थी। बहुत पुराना, दीवारें काली। ऐसा लगता था जैसे सदियों से किसी ने इसकी देखभाल नहीं की हो। लोग कहते थे अंदर बुरी आत्माएं हैं। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि इस मंदिर में कुछ अनहोनी शक्तियां वास करती हैं। गांव वाले डरते थे उससे। कोई भी उस मंदिर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। कोई जाता नहीं था वहां। मंदिर के रास्ते पर हमेशा सन्नाटा पसरा रहता था। कहते थे अजीब आवाजें आती हैं। रात के समय मंदिर से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। रोशनी दिखती है। गांव में डर था हमेशा। लोग कहते थे कि रात के अंधेरे में मंदिर के अंदर से रहस्यमयी रोशनी निकलती है। सूरज डूबने के बाद सड़कें सुनसान। जैसे ही सूरज ढलता गांव की सड़कों पर सन्नाटा छा जाता। लोग अपने अपने घरों में बंद। हर कोई अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेता था और बाहर निकलने से कतराता था। प्रार्थना करते बुरी आत्माएं परेशान न करें। गांव के लोग हर शाम प्रार्थना करते थे कि बुरी आत्माएं उन्हें परेशान न करें। वे अपने देवताओं से सुरक्षा की गुहार लगाते थे और अपने परिवारों की सलामती की दुआ मांगते थे। इस गांव की कहानी सुनकर हर कोई सिहर उठता था, लेकिन गांव वाले अपनी परंपराओं और मान्यताओं के साथ जीते थे, इस उम्मीद में कि एक दिन यह डरावना माहौल खत्म हो जाएगा। एक दिन कुछ युवक गांव में आए कहानियां सुनने। वे उत्सुक थे नई जगहों को देखने और अनसुनी कहानियों को जानने के लिए। काले मंदिर के बारे में जानना चाहते थे। यह मंदिर रहस्यमयी था और इसके बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। मत जाओ वहां, खतरा है। गांव के बुजुर्गों ने चेतावनी दी। वहां जाने वाले कभी वापस नहीं आते। युवक हंसे। उन्हें लगा कि यह सिर्फ एक पुरानी कहानी है, डराने के लिए बनाई गई। बोले हम डरते नहीं हैं, हम देखेंगे क्या है। वे अपने साहस को साबित करना चाहते थे। दिखावा कर रहे थे बहादुरी का। वे एक दूसरे को हिम्मत बंधा रहे थे, लेकिन अंदर से वे भी डरे हुए थे। लेकिन दिल में डर तो था। उनके चेहरों पर चिंता साफ झलक रही थी। हवा में फुसफुसाहट सुनी उन्होंने। यह फुसफुसाहट जैसे किसी अदृश्य शक्ति की थी जो उन्हें बुला रही थी। पेड़ हिलते देखे, पर कोई नहीं था वहां। यह दृश्य और भी डरावना था। युवकों ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में डर और संदेह था। चेहरे पीले पड़ गए। वे समझ गए कि यह कोई साधारण जगह नहीं है। अब उनके सामने एक कठिन निर्णय था, आगे बढ़ें या वापस लौट जाएं। चलो अंदर चलते हैं। उसका नाम वीर, सबसे बहादुर या सबसे ज्यादा दिखावा कर रहा था। दूसरे युवक डरे, लेकिन वीर अंदर जा चुका था। पीछे जाना पड़ा। अंधेरे में चले गए। मंदिर अंदर से और भी डरावना। एक अजीब सी गंध, चमगादड़ लटके हुए थे, चूहे भाग रहे थे। युवकों को एक कमरा मिला। रात बितानी थी वहां। थके हुए थे। आग जलाई, खाना खाया। रात हुई, अंधेरा घना, हवा तेज, पेड़ हिलने लगे। बारिश शुरू, बिजली चमकी, गरज उठी। अचानक आवाज आई, एक चीख पास आ रही थी। युवक डर गए, खड़े हो गए। आवाज और पास, अब चीख नहीं थी, एक गीत था, उदास, भयानक। युवक एक दूसरे को देखते रहे। चेहरे सफेद, हवा ठंडी। आग बुझ गई, कमरा अंधेरे में डूबा। युवकों ने हथियार पकड़े, अंधेरे में देख रहे थे। तभी उन्होंने उसे देखा, एक सफेद साया हवा में तैर रहा था। आंखें लाल, हाथ हड्डियों जैसे, मुस्कुरा रहा था। साया हंसा, मैं इस मंदिर की रक्षा करता हूँ और तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ। एक लालची पुजारी ने मेरा खजाना चुराया, मुझे यहाँ मार डाला। S1 मीडिया। Ghostly figure killing someone. Young men screaming in fear. युवक चीखे, भागने लगे, पर साया उनके सामने। हंसा, हंसी ठंडी और डरावनी। तुम कौन हो? वीर ने पूछा। आवाज कांप रही थी। साया ने सर हिलाया। हाँ, खजाना मंदिर के नीचे दबा हुआ है, पर सावधान, श्रापित है। S1 मीडिया। Cursed treasure chest. Ominous treasure chest glowing with eerie light. खजाना?
एक युवक बोला। लालची था। खजाने का नाम सुनते ही खुश हो गया। युवक लालची हो गए, खजाने के बारे में सोच रहे थे। भूत भूल गए, डर भूल गए। अचानक एक युवक आगे बढ़ा। मुझे खजाना चाहिए, मुझे परवाह नहीं श्राप की। वो जमीन पर गिर गया, हाथों से खुदाई करने लगा। दूसरे देखते रहे, वे भी खजाना चाहते थे। खुदाई करते हुए एक संदूक दिखा, लकड़ी का, पुराना और सड़ा हुआ। युवक ने खोला उसे। संदूक खाली। युवकों ने अंदर देखा, चेहरे पर निराशा। एक दूसरे को गुस्से से देखा, तभी एहसास हुआ खजाना जरूरी नहीं था, लालच जरूरी था। लालच ने पुजारी को अंधा बना दिया, लालच ने उन्हें अंधा बना दिया। युवकों ने पछतावा किया, भूत से माफी मांगी, उसके लिए प्रार्थना की, उसे शांति दिलाने का वादा किया। युवकों ने एक अनुष्ठान किया, भूत के लिए प्रार्थना की, मुक्त करने को कहा, अपना लालच छोड़ दिया। प्रार्थना करते ही हवा बदलने लगी, ठंड चली गई, बिजली चमकना बंद, बारिश थम गई, भूत का साया दिखा, पर अब डरावना नहीं था, शांत और सुंदर, मुस्कुरा रहा था। धन्यवाद, भूत ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसने वर्षों की पीड़ा से मुक्ति पाली हो। मुझे मुक्त कर दिया। वो गायब हो गया। युवक अकेले थे। मंदिर की दीवारें अब भी गूंज रही थीं, लेकिन अब वहां कोई डर नहीं था। पर अब डर नहीं लग रहा था, शांत थे। युवक गांव वापस गए। उनके चेहरों पर एक नई चमक थी, जैसे उन्होंने जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक सीख लिया हो। गांव वालों को कहानी सुनाई। हर कोई ध्यान से सुन रहा था, जैसे यह कोई पुरानी किंवदंती हो। लालच के खतरों के बारे में बताया। उन्होंने समझाया कि कैसे लालच ने उन्हें उस भूत के जाल में फंसा दिया था। दया और करुणा का महत्व समझाया। गांव वाले मान गए। उन्होंने महसूस किया कि दया और करुणा ही सच्ची मानवता की पहचान है। भूत के लिए प्रार्थना की। उन्होंने उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की, ताकि वह हमेशा के लिए मुक्त हो सके। उसके लिए एक स्मारक बनाया। यह स्मारक उस भूत की याद में था, जिसने उन्हें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया था। और कभी नहीं भूले कि उन्होंने काले मंदिर में क्या सीखा। यह घटना उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई, जिसे वे पीढ़ियों तक याद रखेंगे। इस घटना के बाद गांव में एक नई ऊर्जा आ गई। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे और गांव में एकता और भाईचारे का माहौल बन गया। त्योहारों का आनंद अब और भी बढ़ गया था। हर कोई मिलकर खुशियां मनाता और बच्चों को भी इस कहानी से सीखने को मिलता। रात को आग के चारों ओर बैठकर वे इस कहानी को बार बार सुनाते। यह कहानी अब सिर्फ एक घटना नहीं थी, बल्कि एक सीख थी जो उनके दिलों में बस गई थी। और इस तरह गांव ने एकता, दया और करुणा का महत्व समझा। उन्होंने सीखा कि सच्ची शक्ति लालच में नहीं, बल्कि प्रेम और करुणा में है।